हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे एडवांस मास्टर थ्योरम से रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, मान लो कोई ये रिकरेंस रिलेशन इस टाइप में अगर दिया है तो उसको एडवांस मास्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एन क्या है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन द रिकर्जन, एंड यहाँ पर ए क्या होगा, आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड एन डिवाइड बाई बी क्या है, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम्स, साइज ऑफ ईच सब। मान लो कोई एन प्रॉब्लम से हमको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। एन बाई 2 में डिवाइड कर दिया, ऐसे एन बाई 2 में डिवाइड कर दिया। फिर एन बाई 2 प्रॉब्लम को मान लो ऐसे डिवाइड कर दिया एन बाई 4, फिर एन बाई 4। हो सकता है किसी प्रॉब्लम से एन बाई 3 में डिवाइड किया जाए, एन बाई 3 में ऐसे। ठीक है, तो ये क्या सब प्रॉब्लम से जो डिवाइड कर रहे हैं वो है। यहाँ पर क्या है, बी ग्रेटर देन बनाना चाहिए ऑलवेज, एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ क्या है, थीटा टाइम कॉन्सिटी ऑफ थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग, यहाँ पर लॉग बेस यहाँ पर 2 है, और ये क्या है, लॉग बेस 2 एन। पी क्या है, वो पावर है, ये ऐसा है यहाँ पर लॉग बेस ऑफ 2 एन। यहाँ पर इसका क्या है, ये क्या है, पावर पी थी, ये पावर पी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है। ये यहाँ पर क्या है, बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड पी इज ए रियल नंबर। देन केस 1 क्या होगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी की पावर के, देन टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए। ठीक है, अगर केस 1 है, अब केस 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी हमारी, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए। एंड केस 2 है, केस 2 में ये होगा इफ़ ए इक्वल टू बी की पावर के। ठीक है, और उसके पार्ट्स हैं, उसका इसमें डिपेंड करेगा कि पी ग्रेटर देन -1 है, या पी इक्वल टू -1 है, या पी लेस देन -1 है। 3 अलग अलग कंडीशन है। हम यहाँ पर पी की कंडीशन के बेस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड है केस 2। नेक्स्ट क्या है, केस 3 क्या है, ए लेस देन बी की पावर के। इसमें क्या है, दो पार्ट हैं, एक है पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है कि पी लेस देन 0। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पर, उसके बेस पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी, और पी लेस देन इक्वल टू 0 पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो भी ए बी और पी के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर करेंगे जो हम इससे, जो हमारा ये फार्मूला है, रिकरेंस रिलेशन है ये। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ए 1 है, ये होता है पी के आगे वाला कोफिशिएंट। एन डिवाइडेड बाई क्या होता है, बी होता है, बी यहाँ पर 2 है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 1। इससे कंपेयर करें हम, इससे कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग वहाँ पर क्या था, लॉग एन की पावर पी थी, ऐसा ये था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 1 दिया है। 1 का मतलब क्या है, के की पावर 0 रही होगी तब 1 आया होगा, और पी की पावर भी 0 रही होगी तभी 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के की पावर के इक्वल टू 0 एंड पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर ए ग्रेटर, ये केस चेक करेंगे कौन सी कंडीशन क्या हो, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी की पावर के है, या फिर इक्वल टू है, या फिर लेस देन है। तीनों कंडीशन चेक करेंगे। तो ए क्या है, 1 है, और बी की पावर के और चेक करेंगे। यहाँ पर बी की पावर के क्या हो जाएगा, बी है 2, के है 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बराबर 1 है, और बी बराबर क्या है, 1 है, तो ए बराबर बी हो गया। ये ए बराबर बी की पावर के, ए बराबर क्या हो गया, बी ए इक्वल टू बी की पावर के। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये आपका केस सेकेंड केस क्या था, ए इक्वल टू बी की पावर के। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशन है केस 2 में,
इसमें चेक करना पड़ेगा पी के बेस पे। तो पी क्या था, पी हमारा यहाँ पर क्या है, पी जीरो है, पी क्या है, जीरो है। तो देखेंगे पी जीरो कहाँ मिलेगा, पी ग्रेटर देन -1 है। -1 क्या आता है, -1 कहाँ, जीरो 1 ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें जीरो किस में आएगा, पी ग्रेटर देन -1 में आएगा। तो यहाँ पर पी ग्रेटर देन -1 में क्या है, क्या दिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए इंटू लॉग n। तो ये क्या है, ये आपको p+1 क्या पावर है, ये ऐसा है log n की पावर p+1 है ये, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, इसको लिख लेते हैं Tn टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए इंटू लॉग n पावर p+1 ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अब, थीटा ऑफ n की पावर लॉग क्या हो जाएगा, लॉग b की वैल्यू क्या है, 2 है, और a की वैल्यू है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाता है ना यहाँ पर, जब क्या हो जाएगा वैल्यू अगर 1 हो गया यहाँ पर तो ये जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। n की पावर जीरो हो जाएगी तो क्या 1 बचेगा। यहाँ पर देख लेते हैं लॉग n, p क्या है, जीरो है, ठीक है। p 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो log n रहेगा। ये तो पूरा 1 हो गया क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी थीटा ऑफ log n, ये हो जाएगी आपकी थीटा ऑफ log n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है, मर्ज चार्ट। मर्ज चार्ट में क्या होता है, पहले हम डिवाइड करते हैं। इस वाले में क्या था, ये बाइंड सर्च किया था, ये बाइंडिंग सर्च में क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हैं। कोई n प्रॉब्लम्स है उनको n/2 में ब्रेक करते हैं। फिर n/2 जो प्रॉब्लम्स होगी, जैसे यहाँ पर कोई n प्रॉब्लम्स थी, इसको n/2 में ब्रेक किया, फिर n/2 में ब्रेक किया, ठीक है। फिर n/2 प्रॉब्लम्स को n/4 में ब्रेक किया, n/4 में ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग सर्च क्या होता है, प्रॉब्लम्स को n प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते जाएँ, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइंडिंग सर्च का मतलब यही है कि कोई प्रॉब्लम्स को 2 पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड इसमें मर्ज चार्ट है। मर्ज चार्ट में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम्स को मर्ज करते जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं, फिर लास्ट में ब्रेक करने के बाद जब सारी प्रॉब्लम्स ब्रेक हो जाती हैं, जैसे कोई n प्रॉब्लम्स हैं तो उनको क्या करते हैं, n/2 में डिवाइड करते हैं, n/2 में डिवाइड करती है। तो मान लो इसको डिवाइड होगी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में क्या करेंगे, इसको फिर n/2 को इसको मर्ज कर लेते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, दो प्रॉब्लम्स ब्रेक होती जाती हैं, उनको मर्ज करेंगे बाद में। तो यहाँ पर लिखा है, पहले प्रॉब्लम्स को क्या किया, n/2 इसकी प्रॉब्लम्स को उन्हें डिवाइड करते गए, फिर उसको क्या किया, उसको मर्ज कर लिया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई लिखा है, ये a की वैल्यू 2 है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें एडिशनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी लिखी है, ठीक है। तो भाई इसको, इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या a क्या है, सबसे पहले हम a निकालेंगे, जितने भी सर हमारे वेरिएबल हैं सबको निकालेंगे वैल्यू। a2 है, b क्या है, b भी 2 है, एंड अब ये क्या है, इसको कंपेयर कर लेंगे उससे, n की पावर k log n की पावर p था वहाँ पर, ये यूज था यहाँ पे log p का n, ये क्या था, जब ऐसा लिखा होता है इसका मतलब ये होता है पावर में, log क्या है, पूरे का पावर लिखा होता है, ये p यहाँ पे लिखा होता है, तो वही है। यहाँ पे इसे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या n है, इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 रही होगी, k की वैल्यू क्या रही होगी, k की वैल्यू यहाँ पर 1 रही होगी, तभी यहाँ पर n आया है, ठीक है। और p क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी log वाला टर्म यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो n की k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर n आ जाएगा। अब ये वाला टर्म हमें log वाला टर्म इसमें आ नहीं रहा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ p की वैल्यू 0 रही होगी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि हम a
और बी की पावर के में देखेंगे कौन सी कंडीशन ग्रेटर है या लेस, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ए क्या है, 2 है, और बी क्या है, बी की पावर के क्या हो जाएगा, बी क्या है, 2 है, ठीक है, के क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी की पावर के की कंडीशन, तो ए इक्वल टू बी, बी की पावर के कंडीशन। अब चेक करेंगे कौन से केस में आ रही है इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चेक करेंगे कौन से केस में आ रहा है ये। सेकेंड केस में आ रहा है इक्वल टू बी की के, बी की पावर के। अब चेक करेंगे इसमें कि ये क्या है, जो 1 इसमें चेक करेंगे, पी की वैल्यू चेक करेंगे, पी की वैल्यू इसमें क्या दी है, 0 दी है, ठीक है, पी की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, पी की वैल्यू 0 है, तो पी ग्रेटर देन -1 बनने की इस वाली कंडीशन में 0 आएगा, क्योंकि -1 से बड़ी क्या होगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो इस वाली कंडीशन में आएगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पर जो है, ये फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, जिसमें रिकरेंस रिलेशन है, इसको यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसमें क्या करें, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है ये, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए इंटू लॉग लॉग ए एन की पावर पी प्लस 1। ये आपकी टाइम कॉन्स्टेंट होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा ऑफ एन की पावर क्या हो जाएगा, लॉग बी क्या है, बी यहाँ पर है 2, बेस क्या है, बेस भी 2 है, वैल्यू क्या है, 2 है, बेस भी 2 है, दोनों दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इंटू लॉग एन की पावर पी प्लस 1 है। तो यहाँ पर क्या है, पी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 0 तो 1 बचेगा, तो लॉग एन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ एन इंटू लॉग एन, ये टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या रेफरेंस रिलेशन दिया है, टी एन इक्वल टू 3 टी एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं है, वही है कि बिगो ऑफ एन स्क्वायर, वही टाइम कॉन्स्टेंट लिखी है। तो इसे कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ए क्या है, ये है, बी क्या होता है जो डिवाइड में होता है, बी ए आ जाएगा, इसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे हम, एन स्क्वायर को हमसे कंपेयर कर लेते हैं, जो भी हमारे वहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट दी है, ये रिलेशन दिया था एन की पावर के वाला, क्या था, एन की पावर के और लॉग एन पी ये दिया था। तो यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर आ रहा है, एन की पावर में आ रहा है, मतलब के की वैल्यू 2 है, लॉग वाला टर्म आ नहीं रहा है, मतलब पी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, जब जब इसमें एन की पावर में कुछ आ रहा है, लॉग वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो वहाँ समझ जाना कि पी की वैल्यू क्या है, 0 है, और के की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो वहाँ पर के की वैल्यू 0 रही होगी। उसको क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तभी एन स्क्वायर आया, तो के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एंड पी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि लॉग वाला टर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अब कंडीशन चेक करेंगे, कौन सा केस हमारा इसमें अप्लीकेबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की पावर के, तो देखेंगे कौन सा इसमें इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है। तो ए क्या है, 3 है, बी क्या है, बी था 2, और उसको के क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बी के और क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्या कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी की पावर के, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन बी की पावर ए, सॉरी,
ए लेस देन बी की पावर के, ठीक है, बी की पावर के ग्रेटर देन ए। तो चेक करेंगे कौन सा इसमें केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, केस ये दिया हुआ है, केस थर्ड इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ए लेस देन बी की पावर के। अब पी की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो पी की वैल्यू क्या है, जीरो है। पी की वैल्यू किसमें जीरो है, ए पार्ट में जीरो है। तो ये वाला डिफरेंस रिलेशन फॉलो करेंगे, कौन सा, ये वाला, पी ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे क्या क्या दिया है, पी ऑफ एन थीटा टाइम कॉन्स्टेंट दिए थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग एन की पावर पी है ये, ठीक है। तो ये टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पर हो जाएगी एन की पावर दिया है, एन की पावर के, एन की पावर के लॉग एन की पावर पी, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ के की वैल्यू कितनी है, टू है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू पी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसकी पावर जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगी थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखते हैं इसका रिलेशन, डिफरेंस रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, बी की वैल्यू क्या है, टू है, एंड अभी क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा लेंगे इससे, थीटा ऑफ एन की पावर के और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ये क्या दिया था, लॉग एन था यहाँ पे, और पावर क्या थी, पी थी, लॉग एन की पावर पी, ये था, ठीक है। इससे कंपेयर करा लेंगे किसको, देखो आप यहाँ पर दिया लॉग एन का स्क्वायर, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, एन वाला कोई टर्म इसमें आ नहीं रहा है, तो के की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो रही होगी, के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, क्योंकि लॉग एन का स्क्वायर है, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की पावर के में रिलेशन देखेंगे क्या है, ए क्या है, थ्री है, बी क्या है, टू है, और के क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वन हो गया, और ये क्या है, थ्री है, तो ग्रेटर देन हो गया। तो ए ग्रेटर देन क्या है, बी की पावर के। अभी देखेंगे कौन सा किस केस में आ रहा है, ये ए ग्रेटर देन बी की पावर के, ये आ रहा है केस वन में आ रहा है। इसका क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होती है इसकी, थीटा ऑफ, टाइम कॉन्स्टेंट क्या, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए। इसकी टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, थीटा ऑफ, थीटा ऑफ लॉग, थीटा ऑफ लॉग बेस बी ए, बेस बी ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग बी की वैल्यू क्या है, टू है, ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, क्या है, ए की वैल्यू इसमें क्या है, यही है ना, सही है, हाँ। लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग बेस टू ऑफ थ्री, ये टाइम कॉन्स्टेंट इसकी आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, पावर में था आपका, सॉरी यहाँ पर पावर था, ये एन की पावर में था, ये यहाँ पर क्या था, ये आपका एन की पावर में था। टाइम कॉन्स्टेंट आपकी ये आ जाएगी, इसको लिख देते हैं बराबर थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस टू ऑफ थ्री, ये टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगी।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या टाइम कॉन्स्टेंट दिया, रिकरेंस रिलेशन दिया गया है, दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, ए और कंपेयर करके जो हमारा स्टार्टिंग वाला था उससे कंपेयर कर रहे हैं, जो ये दिया हुआ था। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, के और पी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द टी टाइम कॉन्स्टेंट इसका, एंड बी होता है एन डिवाइड बाई बी, नंबर ऑफ जो सब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स है रिकर्जन। यहाँ पर ए क्या है, 2 है, बी क्या है, 2 है। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे अब हम, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या एन वाला टर्म आ रहा है, अगर एन वाला टर्म आ रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें तो एन वाला टर्म आ रहा है तो के की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और अगर log n वाला भी टर्म आ रहा है, log n का क्या है, log n का स्क्वायर है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस केस में, हम a और b को, a और b की बार k को चेक करेंगे क्या रिलेशन है इसमें। a क्या है, 2 है, b की बार k क्या है, b क्या है इसमें, b आपका इसमें है 2 और k क्या है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, मतलब कह सकते हैं ए इक्वल टू बी की पावर के। ठीक है, ये कौन सा केस आ रहा है इसमें, चेक करेंगे इसमें, ए इक्वल टू बी की पावर के, सेकेंड के केस आ रहा है इसमें, सेकेंड केस आ रहा है। इसमें चेक करेंगे पी की वैल्यू क्या है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये कौन से केस में आती है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर आपकी पी ग्रेटर देन -1 में आएगी, क्योंकि ये क्या है, पी इक्वल टू -1, इसमें तो आएगी नहीं, पी लेस देन -1, इसमें निगेटिव वाले आएंगे नंबर, -2 -3, तो इसमें आएगा पी ग्रेटर देन -1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका क्या है, ये दिया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए इंटू लॉग एन, और इसकी पावर हो जाएगी p + 1, ये दिया है। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, ये आएगी, इसका चेक कर लेते हैं, ये दिया हुआ है p + 1, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बी क्या है, यहाँ पे बी है 2, बेस आपका 2 हो जाएगा, ए क्या है, 2 है, दोनों क्या है बेस, और इसकी वैल्यू क्या है लाख की, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, ये पावर में नहीं, इंटू यहाँ पे इंटू, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई में, एन की मल्टीप्लाई में है, तो ये लॉग एन, पी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, p + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगी थीटा ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एन इंटू लॉग एन, इसको यहाँ पर 3 को यहाँ पर लिख देते हैं, लॉग एन का पूरे का होल क्यूब लिखो, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पर, इसका मतलब यही होता है कि पावर है लॉग की, यहाँ पर इसकी टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगी। एंड अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये अगर टाइम कॉन्स्टेंट रिकरेंस रिलेशन दिया है तो इसमें क्या करेंगे, इसकी टाइम कॉन्स्टेंट कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या 2 की पावर n है, ठीक है, 2 की पावर n है, और क्या है यहाँ पर n/2 दिया हुआ है। तो इसको अगर देखेंगे, जो हमारा क्या है, जब ये हमारा एडवांस मास्टर मेथड थ्योरम है, इसमें क्या थ्योरम है, तो इससे क्या अगर मैच नहीं खाएगा, ये वहाँ से क्या है मैच नहीं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब भी हमारा कोई ए वाला जो टर्म है, जो ए होता है कोएफिशिएंट, वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, पावर में नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर में ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ए के नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम रिकर्जन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, दिस रिकर्जन 2 की पावर n, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, n में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर n ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है n 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिस डिफरेंस कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग एडवांस मास्टर थ्योरम सिंस फंक्शन इज नॉट ऑफ फॉर्म tn इक्वल टू a t n डिवाइड बाई b प्लस थीटा ऑफ
एन की पावर के लॉग एन की पावर पी। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते एडवांस मास्टर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे रिकरेंसी रिलेशन का। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये टाइम कॉन्स्टेंट में, ये रिकरेंसी रिलेशन है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 4 है। उसके बाद बी की वैल्यू 2 है। ये क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग एन है। एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, लॉग एन है। तो पावर अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर लॉग एन की पावर हो जाएगी -1। ये है, अब इसे कंपेयर कर लेंगे हम, इससे एन की पावर के और लॉग एन की पावर पी, इसे कंपेयर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन की पावर के लॉग एन किस पी, लॉग एन की पावर पी। तो पी क्या हो गया, -1, के क्या हो गया, 2 हो गया। तो के आ गया 2, पी आ गया -1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, ए में ए और बी की पावर के में। तो ए क्या है 4 है, बी क्या है 2 है, के क्या है 2 है। तो क्या हो गया 4 इक्वल 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी की पावर के। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन सा केस इसमें अप्लाई होगा। केस सेकंड केस ए इक्वल टू बी की पावर के है। ठीक है, इसमें पी की वैल्यू चेक करेंगे, पी की वैल्यू क्या है, -1 है। तो पी की वैल्यू क्या है, पी इक्वल टू -1 है। तो हम ये वाली टाइम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे यहाँ पर, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ थीटा ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, थीटा ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ यहाँ पर हो जाएगी लॉग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए इंटू लॉग एन, ये है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट एन की पावर लॉग बी क्या है 2 है, ए क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, तो 2 और ये 2 बेस 2 वैल्यू 2 बराबर हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग इंटू लॉग एन। तो ये हो जाएगा फाइनल, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2 की पावर 2 करके टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर इंटू लॉग एन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ये रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिकरेंस रिलेशन में कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, एंड इसको कंपेयर करेंगे डिवाइड में, एन स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग एन की पावर 2 है। ठीक है, डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में एन स्क्वायर लॉग एन की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसे कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर, इससे कंपेयर कर लेंगे। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, के की वैल्यू 2 आ जाएगी, और पी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2, पी की वैल्यू हो जाएगी -2। अब कंडीशन चेक कर लेंगे, ए और सबसे पहले ए और बी की पावर के में रिलेशन देखेंगे। ए और बी की पावर के, ए क्या है 4 है, बी क्या है 2 है, के क्या है 2 है। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो ए इक्वल क्या हो गया, बी की पावर के हो गया। अब कौन सा केस इसमें अप्लाई होगा, सेकंड केस अप्लाई होगा, ए इक्वल टू बी की पावर के। इसमें कौन सा इसका कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, इसमें देखेंगे पी की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, -2 है। तो पी -2 किस में आ रहा है, पी लेस देन -1 में आएगा। तो ये अभी हम टाइम वेलोसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए।
यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ऑफ ए, और यहाँ पे क्या करेंगे बी और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी और ए की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बी क्या है 4 है और ए क्या है बी क्या है 2 है और एक बी क्या है 2 है, ए क्या है 4 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एन की पावर लॉग 2 की पावर 2 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा हमारा, इसको लिख दिया। तो ये क्या बचा, इसको यहाँ पर ये लिख दें, इस पर आ जाएगा थीटा ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रेफरेंस रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। इसे कंपेयर कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में दिया था, ये बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इसके बाद ये क्या एन स्क्वायर डिवाइड बाई log n दिया है, तो यहाँ पर log n ऊपर पहुँचेगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू लॉग एन की पावर -1। इसे कंपेयर कर लें तो के की वैल्यू क्या है -1 है, एन के पी की वैल्यू -1 है और के की वैल्यू क्या है, इसे कंपेयर कर लेना। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर के की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू क्या है -1 है। अब हम ए और बी की पावर के रिलेशन देखेंगे। ए क्या है 2 है, बी की पावर के क्या है बी 2 है और के क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेस देन 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 ग्रेटर देन 4, तो क्या हो जाएगा ए ग्रेट लेस देन बी की पावर के। अब देखेंगे कौन सा इसमें केस अप्लाई होगा, ए लेस देन बी की पावर के में कौन सा अप्लाई होगा, थर्ड केस में कौन सी कंडीशन, पी की देखेंगे, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है -1, पी की वैल्यू क्या है -1 है, तो पी लेस देन 0 में -1 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे थीटा ऑफ एन की पावर के। तो यहाँ पर क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे थीटा ऑफ एन की पावर के, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एन की पावर के की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई थीटा ऑफ एन की पावर एन स्क्वायर, ठीक है। तो जितने नेसेसरी एग्जाम्पल थे, जो भी केस बन सकते थे, एग्जाम्पल बन सकते थे, सारे एग्जाम्पल यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। जितने मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं एग्जाम्पल, ऑल केस इसमें कवर हो गए, जितने भी केस हैं सबके एग्जाम्पल इसमें कवर हो गए हैं। जितने आपके 6 केस थे इसमें 3 केस उनके जो पार्ट्स थे 6 सारे इसमें कवर हो गए एग्जाम्पल में, ठीक है। थैंक यू।